जो आप कहीं न कहीं पर इसे यूज करते रहते हैं, आप इन प्रैक्टिकली अपने जीवन डेली लाइफ में ये यूज होता है, तो बिल्कुल इसे यूज करते हैं, तो भाई आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये चीज़ डेली लाइफ में यूज हो रही है आपके यहाँ पर, तो बताइए क्या फॉर्मूले लगाएंगे? चलिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, अरे आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए और भी क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। देखिए और भी, आपको बोलते ना कितने आदमी थे, तो आपको आदमी वाला कंसेप्ट नहीं रखना है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने में खरीदा और 100 से मल्टीप्लाई। तो गब्बर वाली स्टाइल में आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि 400 रुपये का, ये 4000 रुपये का था हमारे पास, CP था, और ये क्या था हमारे पास, SP था। ठीक है, इस तरीके से किया है। तो अब निकालना है लॉस परसेंटेज, निकालना है। लो फिर वही बच्चों वाली बात करनी है। अरे लॉस हुआ, घाटा हुआ, तो कितना घाटा हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके काफ़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, रेलवे, NTPC, SSC, या आप किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जैसे आप एकेडमिक BCA, BBA, जहाँ भी ये आपके कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स आता है, उसमें आपकी ये हमारी वीडियो बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम आपको ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है, आप इसे कहीं से भी तैयार करते हैं तो आपको इतने फॉर्मूले प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आज की हम इस वीडियो में इस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं कि हम इसमें कोई आपको फॉर्मूले प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे कि जो कि आप क्या करेंगे, कम से कम टाइम में आप इस टॉपिक को बड़े इंटरेस्ट के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप कैसा भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना सीख जाएंगे आप, और कहीं भी 1% आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जल्दी से हम वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और भी काफ़ी इसकी वीडियो आपको अवेलेबल है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, आप जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर वीडियो को शेयर करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और एक नए मज़ेदार इंटरेस्टिंग मेथड के साथ डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर मज़ा आ गया, इस तरीके से कि किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ लॉजिक यूज करेंगे कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। इसमें फॉर्मूले में आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये टॉपिक है हमारे पास। तो हमें समझना है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जैसे दूध में मलाई पड़ जाती है ना, मलाई, बिल्कुल मलाई की तरफ क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर लाभ और हानि, इसे अगर हिंदी में बात करें तो लाभ और हानि। देखिए हमारे पास दो चीज़ें और होती है, एक CP और एक होता है SP। इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, अगर हिंदी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस का मीनिंग हो गया क्रय मूल्य,
हिंदी में से बात करें तो विक्रय मूल्य। अगर ये वर्ड थोड़ा टेक्निक वर्ड हो गए, अगर कॉमनली एक ऐसा वर्ड यूज करना चाहते हैं इसके लिए, तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर खरीदने वाली कीमत, खरीदने वाली कीमत, और ये है हमारे पास बेचने वाली कीमत, बेचने वाली कीमत। तो हम इस ऐसे भी जान सकते हैं, आपको जैसा भी लगे आप उन वर्ड को जान लीजिए। क्रय मूल्य आ गया मतलब खरीदने वाली कीमत है, विक्रय आ गया बेचने वाली कीमत है, सिर्फ ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ बात कर रहा है प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट कब होगा? तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट जब होगा जब कम में खरीदें और ज़्यादा में बेच दें। मतलब पहली कंडीशन क्या है आपके पास? फर्स्ट कंडीशन कि भाई आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो आपने बेचा है वो मूल्य क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अरे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा? आप बोलेंगे सर प्रॉफिट होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, बिल्कुल प्रॉफिट होगा, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर जो हमने जिस वस्तु को हमने क्या किया है? सेल किया है, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, निकल के आ जाएगा कि भाई कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए लॉस, कि भाई लॉस कब होगा, लॉस कब होगा? आप बोलेंगे सर इसमें जो आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, मतलब हम वस्तु को ज़्यादा इसका भाव हो, उसका कॉस्ट पर ज़्यादा कॉस्ट पर खरीद लेते हैं और कम कॉस्ट पर बेच देते हैं, तो वहाँ पर हमें लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो वहाँ पर क्या होगा? हमें लॉस होगा। अब दूसरा एक टेक्निक वर्ड आता है, वो पूछता है यहाँ पर भाई प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जान लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है, कुछ नहीं है, बहुत देखो कुछ नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे? पहले ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट और नीचे सेलिंग प्राइस। बेटा सिंपल सा एक लॉजिक है हमारे पास, प्रॉफिट कितनी प्रॉफिट हुई और कितने में खरीदा। ऐसे यहाँ पर ये तो पूछता है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितना लॉस और कितने में खरीदा इंटू 100 हो गया कम। ये इन फॉर्मूले से हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बस यही फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा हम कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कहीं ना कहीं पर इसे यूज करते रहते हैं, आप इन प्रैक्टिकली अपने जीवन डेली लाइफ में ये यूज होता है, तो बिल्कुल इसे यूज करते हैं। तो भाई आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये चीज़ डेली लाइफ में यूज हो रही है आपके यहाँ पर, तो बताइए क्या फॉर्मूले लगाएंगे? अब एक बताओ, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने के लिए कोई फॉर्मूला यूज करेगा? अरे भाई फॉर्मूला यूज नहीं करना, लॉजिक यूज करना है, दिमाग चलाना है, बस देखिए। तो हम इस तरीके से क्या करें? क्वेश्चन करने वाले हैं बिना फॉर्मूले के। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ। मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। देखो मैंने यहाँ में फर्स्ट क्वेश्चन लिया भाई आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से भाई, अभी तक आपने वीडियो को शेयर लाइक नहीं किया तो बिल्कुल शेयर लाइक कर दीजिए। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए भाई। आप जितने भी फ्रेंड हैं उनसे कहो कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप सबको बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अब ये क्वेश्चन को पढ़िए बिल्कुल। मैं इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूँ, दोनों में आपके लेकर आए, कोई मीडियम डिपेंड नहीं करेगा। देखिए अगर हिंदी में बात करें, दीपा ने 10 रुपये में 6 संतरे खरीदे और 6 रुपये में 4 संतरे बेचे। देखिए, और उसका हानि या लाभ क्या हुआ है वो परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर साफ दे रखा है, दीपा बॉट 6 ऑरेंज फॉर 10 रुपीज़ एंड सोल्ड दैम एट 486 रुपये। फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो यहाँ पे बताना है कि दीपा है, दीपा ने एक ऑरेंज परचेज किया है। कितने किए? 10 के 6 किए, 10 के 6 खरीदे थे और 6 के 4 बेच दिए। अब आपको बताना है यहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे सिंपल सी बात है, देखिए
यहाँ पर कुछ नहीं दिमाग लगाना है आपको, 6-4 चक्कर मत पढ़ो, 6-4 चक्कर में पढ़ेंगे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप मुझे एक बताइए कि दीपा है जहाँ पर है जो हमारे पास दीपा, तो दीपा की डिटेल दे रखी है। दीपा ने क्या 10 रुपये में, मतलब 10 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में उसने क्या 6 ऑरेंज, बट 6 ऑरेंज परचेज किए, 6 ऑरेंज खरीदे, 6 ऑरेंज खरीदे। तो एक काम ने उल्टा लिख दिया मैंने, एक इसे ऐसे मत लिखो, आप इसे ऐसे लिखो कि 6 ऑरेंज खरीदे गए, किसमें 10 रुपीज़ में खरीदे गए। इस तरीके से ध्यान दीजिए, 6 ऑरेंज, 6 संतरे को 10 रुपये में खरीदा गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताइए कि एक संतरे की कॉस्ट क्या हो गई, एक संतरे की कॉस्ट। आप बोलेंगे सर ये कौन सी पूछने वाली बात है, 6 से डिवाइड कर दो बस। तो देखिए कोई फॉर्मूला, अरे भाई कोई फॉर्मूला नहीं भाई, आपने बताइए 10 रुपये की कोई आपने 4 टॉफ़ी ली, 4 टॉफ़ी मिली और आपसे पूछा जाए भाई एक टॉफ़ी कॉस्ट क्या हुई, तो आप बोलेंगे सर 10 की 4 आ रही है तो एक टॉफ़ी की जो कॉस्ट है 2.5 रुपये होगी, 2.5 होगा। तो सिंपल से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से आप निकालेंगे एक ऑरेंज की कॉस्ट निकालेंगे। तो भाई एक ऑरेंज है, इसकी कॉस्ट क्या है 10/6 रुपीज़, तो कितनी आ जाएगी, ये 2 से कैंसिल हो गया, मुझे लगा ये 5.3 आ गई, 5.3 रुपीज़ आ गई। 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, 2 से कैंसिल हो गया 5 बार। एक ऑरेंज की ये क्या हमारे पास, ये CP हो गई बेटा, CP हो गया 5.3 मान लिया, 5.3 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस क्या है, अब उसने क्या किया, 4 संतरे बेटा, 4 संतरे देखिए, 4 ऑरेंज बेच दिए, कितने के 6 रुपये के बेच दिए बेटा, 6 रुपये के बेच दिए, 6 रुपये के। अब ये निकालना है कि बेचा हुआ है एक ऑरेंज कितने में बेचा है, कैसे निकालेंगे आप भाई, आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 6/4 कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 से कैंसिल किया 2 बार, 2 से 3 बार, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। कौन सा बड़ा है, पर ख़रीदा था वो कॉस्ट ज़्यादा है या बेची हुई कॉस्ट ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर ये 5.3 है, ये आपकी 3/2 है। अगर इसे हम डिवाइड करें 5.3 से, अगर ऐसे डिवाइड कर चेक कर लो, अभी मालूम चल रहा है तो आपको, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बजे 3 और यहाँ से 2 आ गया, पॉइंट लगा लिया, 0 बना लिया, 3 के 18 है 1.6 रुपीज़ बेटा, 1.6 रुपीज़ के समथिंग आ रहा है। इतने में ख़रीदा था एक ऑरेंज बेटा, यहाँ पर 1.5 रुपीज़ बेटा, देखिए 1.6 रुपीज़ में ख़रीदा था, 1.5 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको साफ मालूम चल रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्लियर मालूम चल रहा है, क्लियर हो गया आपके पास कि सर लॉस हो रहा है, आपने डिसाइड कर लिया सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, कैसे निकालेंगे आप बोलेंगे सर लॉस निकालना बहुत ईजी है, क्या करें यहाँ पर CP में से SP, मतलब जो खरीदा हुआ मूल्य क्या है, ज़्यादा है, खरीदा मूल्य कितना है हमारे पास 5.3 कितने में बेचा उसने सर 3/2 में बेच दिया, 3/2 में। एलसीएम लो, कितना आ गया 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार 10 आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 2 से 3 9, कितना आ गया 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। अब आपको निकालना है लॉस परसेंटेज, कैसे निकालेंगे चलिए मैं इधर से इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये CP था हमारे पास। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, देखिए बहुत ईजी है बेटा, लॉस कितना लॉस हुआ और बेटे कितने में ख़रीदा इंटू 100, ये ट्रिक लगानी है। लॉस कितना हुआ, आप बोलेंगे सर 1/6 हुआ है लॉस, तो लिखिए यहाँ पर 1/6 लिखिए। CP कितने में ख़रीदा था, आप बोलोगे सर 5.3 में ख़रीदा, लो जी, और 100 से मल्टीप्लाई करो, बस हो गया आंसर। देखिए कुछ नहीं है, देखिए अब ये 3 ऊपर पहुँचेगा हमारे पास, तो बेटा 3 ऊपर पहुँचेगा और 5 और 6 नीचे आ जाएगा, ऐसे आ गया इंटू 100। देखिए 3 से कैंसिल हो गया 2 बार और 5 से कैंसिल, ये 10 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 10% बेटा उससे लॉस हो गया कितने का, 10% लॉस हुआ है उसे, 10% लॉस।
देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला नहीं, बड़ी दिमाग लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको सिर्फ समझने वाली बात है। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए आपके लिए। देखिए तो ये चीज़ आपको मालूम चलेगी कि मुझे पूरा भरोसा है। अरे आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए और भी क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। देखिए और भी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। देखिए अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बेटा सिर्फ देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन ले रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं। मैं आपके साथ एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता हूँ कि एक टाइप क्वेश्चन लेकर आ गया और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं, आपके साथ हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। तो आपको बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक लगे रहना है। देखिए और आपको मालूम चलेगा लास्ट में कि आपने तो काफ़ी टाइप कर लिए, काफ़ी टाइप कर चुके हैं, आपको ये सब मालूम चलेगा। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस, बेटा CP दे रहा है। देखो CP कह रहा है 96%, CP 96% है। किसके? SP के दे रहा है। ये स्टेटमेंट दे रहा है क्या भाई कि क्रय मूल्य क्या विक्रय मूल्य के 96% है। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखिए भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको दिमाग कोई ट्रिक यूज नहीं करनी। ट्रिक यहाँ पे यूज करो जहाँ पर जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो। कुछ नहीं है यहाँ पर। आप मान लीजिए यहाँ पर लेट कीजिए कि लेट सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 96 रुपये हो जाएगी हमारे पास। अब मुझे बताइए लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? आप बोलेंगे सर यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? SP माइनस CP करना पड़ेगा, तो करेंगे कितना आ जाएगा? 4 रुपये आ जाएगा बेटा। यहाँ से 100 माइनस 96 करेंगे, 4 रुपये आ गया। 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बड़ा बहुत ईजी। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कितना प्रॉफिट हुआ, नीचे कितने में खरीदा। देखिए वो गब्बर वाली स्टाइल, ये 16 में बोलते ना कितने आदमी थे, तो आपको आदमी वाला कंसेप्ट नहीं रखना है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कितना प्रॉफिट हुआ, कितने में खरीदा और 100 से मल्टीप्लाई। तो गब्बर वाली स्टाइल में आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितने में खरीदा और 100 से मल्टीप्लाई, बस हो गया काम। देखिए अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हुआ सर कितना, उसे 4 रुपये का हुआ, कितने में खरीदा? आप बोलेंगे सर 96 में खरीदा। लो सा 96 इंटू कितना आ गया यहाँ पर? 100 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 8, 1 बचा और 4 से 16 24 हो गया। और 24 4 से कैंसिल हो गया 6 बार, 4 से कैंसिल हो गया 25। बेटा ये परसेंटेज में आता है हमेशा, ध्यान रखना लास्ट में परसेंटेज में। तो 25/6 परसेंटेज है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 पॉइंट लगाएंगे, एक बचेगा। नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके देख ले यहाँ पर। फिर यहाँ पे 6 बन जाए 6 4 बचे, 36 बेटा 4.16 परसेंटेज आ गया। ये आंसर आ गया। देखिए कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ गब्बर वाली स्टाइल याद करो। कितना फ़ायदा हुआ, कितने आदमी थे, आप आदमी कितने सिर्फ देना कितना फ़ायदा हुआ, कितने में खरीदा और 100 से गुणा करो, बस हो गया काम। तो ये वाला आपका D ऑप्शन हो गया करेक्ट। देखिए इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। उसमें आपने बुक में देखा होगा कभी सेलिंग प्राइस के लिए अलग फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अलग फार्मूला, और पता नहीं है प्रॉफिट परसेंटेज का अलग, लॉस परसेंटेज का अलग, इन क्या क्या फॉर्मूले बना रखे हैं। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही बात रखने का, बड़ा वाली बात। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है कितना फ़ायदा हुआ और कितने में ख़रीदा, 100 से मल्टीप्लाई करना, बस। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर। बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पर। अब अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत कुछ। क्या मिलेगा? बहुत कुछ। द CP ऑफ द 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। लो जी,
ये कह रहा है कि यहाँ पर 25 ऑफ CP इंटू 20 ऑफ SP। लो जी आर्टिकल। तो फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। कैसे निकाले भाई? अब एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पर हम CP निकालते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे 25 CP और 20 SP। बेटा 5 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। क्या बचा? 5 CP बचा और 4 SP बचा। 5 देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो। अगर मैं यहाँ पे CP निकालता हूँ, बेटा CP निकालता हूँ, तो CP की कॉस्ट क्या आ जाएगी यहाँ पर? तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगी यहाँ पर, तो 4/5 SP। अब कहेंगे सर हमें तो मालूम कैसे चलेगा यहाँ पर कि लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है? बेटा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है लॉस, तो लॉस कब होता है? आप बोलेंगे सर CP माइनस SP होना चाहिए जब लॉस होगा। चलिए CP की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4/5 रखा हमने, 4/5 SP की, ठीक है। तो यहाँ पर SP मतलब माइनस SP। देखिए अब यहाँ पर SP कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा? 4/5 -1। अब SP ये SP और यहाँ पर आपने 5 एलसीएम लिया, क्या आ गया? 4 - 5 SP। क्या बचेगा यहाँ पर? -1/5 बचा। मतलब नेगेटिव आ रहा है भैया। सेलिंग प्राइस नेगेटिव कैसे आ जाएगी? ये तो नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है। आपको लॉस नहीं हुआ है, मालूम चल गया आपको। देखिए इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल इरेज कर दिए, भैया लॉस नहीं है, इसे प्रॉफिट हुआ है। इसे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको पता है, वही जानी पहचानी वाली बात। देखिए आपको बच्चों वाली बात करनी, कहते ना कर दी बच्चों वाली बात। अरे भाई कोई बात नहीं, हम बच्चों वाली ही बात करते हैं, हम बच्चों वाली ही बात करते हैं। बच्चों वाली बात से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों वाली बात से, बात में देखा हो आपने, कर दी बच्चों वाली बात। अरे भैया हम तो बच्चे ही हैं, हम बच्चों वाली ही बात करेंगे, बच्चों वाली बात से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रॉफिट कब होता है? कम में खरीदो ज़्यादा बेचो, कम में खरीदो ज़्यादा बेचो, बस हो गया प्रॉफिट वहाँ पर। लॉस कब होगा? बच्चों वाली बात, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दो, वहाँ पर लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कम में खरीदो ज़्यादा में बेचो, कम में खरीदो ज़्यादा में बेचो। तो इसका मतलब ये जो ज़्यादा में बेचेंगे वो यहाँ पर क्या आएगा? इस तरीके से आएगा, SP माइनस CP। अब लेकिन यहाँ परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना बाबू, परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो अब एक बात, तो परसेंटेज में निकालने में SP का तो कोई रोल ही नहीं है। आपने कहा सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। तो यहाँ पर CP क्यों निकालें? SP की वैल्यू निकालेंगे, SP की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ से। तो क्या हो जाएगा बाबू? ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलेंगे 5/4 हो जाएगा सर, इंटू CP आएगा। बहुत अच्छी बात की आपने। तो अब ये क्या करें, आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए, यही जो प्राणी है जो क्वेश्चन में आपको परेशान करता है। आप एक बार देख लेंगे ना, एक बार इस पर नज़र डालेंगे, एक बार नज़र डालेंगे, पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा आपकी नज़रों में। मतलब तेरी नज़रों में वो जादू है, तेरी नज़रों में बहुत बड़ा जादू है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, तेरी नज़र में वो जादू है कि ये एक ही बार में पिघल जाएगा। एक बार ढंग से देख लीजिए आप। देखो तो SP क्या है हमारे पास? आप बोलेंगे सर SP है हमारे पास यहाँ पर 5 CP, 5/4 और यहाँ पर सर CP आ रहा है, देखिए आ रहा है। तेरी नज़र में वो जादू है, ठीक है, इसके चेहरे में वो जादू है। तो आपको देखो, नज़र में जादू है, चेहरे में जादू है, आपको देखना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया बस। CP कॉमन लिया हमने, क्या बचा हमारे पास? 5/4 -1 बचा। अब एक काम कर लो मेरे कहने से, एक काम कर लो बस मेरे कहने से कि CP को उठा के इधर ले आओ भाई। आप क्या बोलेंगे सर ये तो हमने अच्छा नहीं किया, आप तो उठाई दड़ी कर रहे हैं आप। लो CP बचा, इधर से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर सही नहीं कर रहे हो आप, उठावा दरी मत कीजिए आप। देखिए तो बिल्कुल उठावा दरी करनी है। देखिए
अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो मेन होता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फिर वही बच्चों वाली बात करेंगे। हम तो बच्चों वाली बात करते हैं। देखिए तो बच्चों वाली बात कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको बताया प्रॉफिट। चलिए मैं अब क्या करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में आपने चलो एक बार नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर सकते हो। इसी में इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सब काम हो गया, सब काम हो गए बेटा, सब काम हो गए। इसी में इरेज कर देता हूँ। देखिए अब मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, बच्चों वाली बात करेंगे भाई हम। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला, क्या है इसमें, कितना मिला। आप बोलेंगे सर तो कितना मिला, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट कितना मिला, कितने में लिया, कितना मिला कितने में लिया, सर कितने में लिया, उसे तो सीपी कहते हैं हम। लो जी, और 100 से मल्टीप्लाई, और ये क्या आता होगा, परसेंटेज, इस तरीके से आता है। तो आपको देखो प्रॉफिट अपन सीपी, इसकी कुछ दे रहा है यहाँ पर, सर इसकी वैल्यू 1.4 आ रही है, तो कोई बात नहीं, आ रही है तो लिख दो, क्या परेशानी लिखने में, लिख दी है हमने। देखिए यहाँ पर परसेंटेज लगा दिया। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत मज़ा आ गया। देखिए 4 से कैंसिल कर दो 25 बार, लो जी, इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा, 25% हो गया आंसर, 25%। कितना ईजी है, कितना ईजी, जल्दी से नोट कर लीजिए आप, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट करने, जल्दी नोट करो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई, हमने इसमें बच्चों वाली बात से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम अभी बड़े नहीं हुए, हम बच्चे ही बन के रहना है, बच्चे वाली ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बच्चे क्या हंसते खेलते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हंसते खेलते हुए हमें करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहचानो इसे, फिर बच्चों वाली बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर 10 CP, और ये तो हो गया बेटा, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। देखिए अब इसे थोड़ा आप ढंग से समझेंगे। प्रताप सोल्ड एन आइटम फॉर, इतने में बेचा, सब सोल्ड इतने बेचा। यहाँ पर तो SP लिख दिया मैंने, यहाँ पर SP दे रखा है भाई इसने, इतने में बेचा उसने, इतने ही बेच दिया। बस मेक से 15% प्रॉफिट, ओह प्रॉफिट भी हो गई इसे, लो जी बेटा प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है उसने, कितनी, 15% प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है यहाँ पर, 15% दे रखी है। तो यहाँ से चलो ये हटा देता हूँ फिर मैं। ठीक है, ये S दे रखा है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बाय द सोल्ड 36। अब एक बात तो बेटा यहाँ पर क्या है कि यदि वो इसमें बेचता है, कंडीशन है बेटा, इफ कंडीशन लगा दी है, बस कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन है, अगर इसमें इतने में बेचे तो क्या होगा रे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो बस सिर्फ देखना है हमें, हमको तो सिर्फ बच्चों वाली बात करनी है। अभी इस पे नहीं आएंगे, केवल इसी पे आना है आपको भाई, इस पे ही आना है, इस पे ही आना है भाई। अभी इसने क्या बात बोल दिया, क्या बात बोल दिया सर, ये सेलिंग प्राइस बोल रहा है और यहाँ प्रॉफिट कह रहा है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन सकती है। चलो यहाँ से निकाल लो कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज होती क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला, कितना मिला आपको यहाँ पर। आप बोलेंगे सर उसे लिखते हैं प्रॉफिट, उसे मिलता है उसे क्या लिखते हैं प्रॉफिट, कितने में लिया, कितना मिला और कितने में लिया, कितने में लिया उसे क्या लिखते हैं CP, और 100 से मल्टीप्लाई। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज की तो वैल्यू दे रखी है, तो कोई बात नहीं बच्चे, लिख दें यहाँ पर आराम से, बिल्कुल लो लिख दिया, लीजिए प्रॉफिट लिख दिया यहाँ पर, और CP इंटू 100। बेटा 5 से कैंसिल हो गया 3 बार, और 5 से 100 कैंसिल हो गया 20 बार कैंसिल हो गया, इतना कैंसिल हो गया, इतना कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर क्या बचा है, मैं चलो यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, साइड में देखिए बेटा यहाँ पे 3 बचा है हमारे पास। पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है यार, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो इधर क्रॉस, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3CP हो जाएगा। बेटा इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3CP, और प्रॉफिट का इसमें करेंगे तो 20 प्रॉफिट, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो बच्चे
बस ये वाला यूज कर, अब हमने ये यूज किया, अब ये वाला यूज कर लो भाई, अब ये वाला यूज करना है। पहले ही बोल दिया उसने प्रॉफिट हो रहा है, पहले ही बोल दिया बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना है, पहले ही बोल दिया उसने। तो प्रॉफिट कब होता है आपको पता है भैया, लाभ कब मिलता है, वही बच्चों वाली बात करनी है। कम में खरीदो, ज़्यादा में बेचो, लाभ तब मिलेगा। बेचने वाली चीज़ पहली आएगी, SP माइनस CP। तो बेटा SP दे रखी है उसने पहले ही, यहाँ पर SP क्या दे रखी है हमारे पास, तो ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट P लिख सकता हूँ प्रॉफिट को, चलो पूरा लिख देता हूँ प्रॉफिट। और उसने दे रखी है 4600 रुपये दे रखी है। अब माइनस CP, अब CP की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया जाए, CP की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया जाए तो क्या होगा, ऐसा प्रॉफिट पर निकल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई यहाँ से, देखिए यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। आप चाहो तो यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो। आपको यहाँ से हमें CP चाहिए, चलो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो। आप यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, क्या मिलेगा आपको प्रॉफिट, आप बोलोगे से प्रॉफिट मिल जाएगा 3, ये अपॉन में पहुँच जाएगा 3/20 CP हो जाएगा, 3/20 CP हो जाएगा सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रॉफिट के ऊपर। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या है हमारे पास भाई, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/20 CP, और माइनस वाली CP उधर लेके आएगा, ये प्लस CP हो जाएगा हमारे पास। क्या बचेगा 4600। CP कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, CP कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ 3/20 प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो एलसीएम लीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए। चलो मैं यहाँ पर करता हूँ, इधर करता हूँ, इधर देखिए यहाँ पर आपने CP है हमारे पास, एलसीएम लिया यहाँ पर बेटा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पे मिलेगा 20 और यहाँ से 20 करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे 23 हो जाएगा। मैं 23 लिख दिया यहाँ पर बेटा। यहाँ पर हमारे पास 4600। अब गौर से देखिए, गौर से देखिए सातरा आदमी को, बहुत सातर है ये, देखिए बहुत सातर है, गौर से देखना है बिल्कुल। देखिए कैसे देखेंगे कि 23 से ये कैंसिल हो गया बेटा, 2 बार और ये 200 ये कैंसिल हो रहा है बेटा। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे, देखिए अब तिरछी नज़र, कभी सीधी नज़र तो कभी तिरछी नज़र चलानी है। तो अब आपको यहाँ पर तिरछी नज़र चलानी है भाई। देखो ये जाएगी तिरछी नज़र, इसको एक नज़र इसको देगा। आप तिरछी नज़र से देखेंगे, तिरछी नज़र से आप देखते हैं ना, ऐसे क्लास में देखते हैं तिरछी नज़र से, कहीं पर बैठे हैं, कहीं पर निगाहें, कहीं पर नज़रें, कहीं पर निगाहें, इस तरीके से आप देखते हैं। तो इस तरीके से आप तिरछी नज़र से देखेंगे उसे। तो तिरछी नज़र से देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, और ये 200 और इंटू 20, तो ये मिल जाएगा 4000 हो जाएगा। मिल गया बस, आपको बहुत कुछ मिल गया। कॉस्ट मिल गई कि हमने कितने में ख़रीदा, 4000 रुपये में ख़रीदा सर, 4000 रुपये में ख़रीदा हमने। CP मिल गया 4000 रुपये, सही है, यहाँ तक हो गया। अब कंडीशन देख लो कि भाई 4000 रुपये में ख़रीद के 3600 में बेचेगा, क्या होगा, ऐसी क्या होगा आप बताओ। आपको मालूम चल रहा है लॉस होगा, बच्चों वाली बात करनी है, बिल्कुल लॉस होगा। प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, 4000 में खरीद के 3600 में बेचेगा, लॉस होगा नहीं होगा यहाँ पर। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार, देखिए साइड में हो गया। अब आप नोट कर लीजिए, देखिए चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं जो कंडीशन है वही रखता हूँ। देखिए बेटा साफ मालूम चल रही है 4000 में खरीद के अब 36 में बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या रहा है, लॉस बेटा, लॉस हो रहा है यहाँ पर। लॉस कैसे निकालेंगे कि 4000 माइनस 3600, तो क्या किया आपने यहाँ पर, किया क्या है, आपको 400 रुपये का लॉस हो रहा है उसे, 400 रुपये का। ये 4000 रुपये का था हमारे पास CP था, और ये क्या था हमारे पास SP था। ठीक है, इस तरीके से किया है। तो अब निकालना है लॉस परसेंटेज निकालना है। लो फिर वही बच्चों वाली बात करनी है। अरे लॉस हुआ, घाटा हुआ, तो कितना घाटा हुआ, कितने में लिया, तो यही कंसेप्ट है ना। अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो बहुत ईजी है यहाँ पर, लॉस परसेंटेज बेटा। तो निकालेंगे लॉस कितने में, कितना घाटा कितने में लिया, और 100 से मल्टीप्लाई 100, ये लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो लॉस हुआ 400 रुपये का, कितने में ख़रीदा था उसने, हाँ 4000 रुपये में ख़रीदा था सर, 4000 रुपये में ख़रीदा था, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये परसेंटेज है 3 0 1 2 3 और 1 2 3, कितना बचा हमारे पास, अब बोलो 40%। 40%, ओहो गलत हो गया क्या, गलत सा लग रहा है कुछ मुझे।
कुछ गलत लग रहा है मुझे, क्या गलत हो गया यहाँ पर? लॉस परसेंटेज बताना है, ऑप्शन नहीं आ रहा था इसमें। 10 तो हाँ, और एक सही मेरा जी 0 अब 4 से कट जाएगा जी कितनी बार? 10 बार। मेरा तो 10% आ जाएगा, 10%। 10% क्या हो गया? लॉस। ऑप्शन सी आ गया बेटा निकल के, 10% लॉस हो गया। ठीक है, हो गया लॉस। आपको क्वेश्चन में लॉस निकालना है, अपना लॉस नहीं करना है, ध्यान रखना, अपना लॉस नहीं करेंगे, क्वेश्चन में लॉस निकालना है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इधर का, ये क्वेश्चन नंबर 5। ओह बहुत अच्छा बेटा, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके साथ। देखिए क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इतना अच्छा टॉपिक है, जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जैसे आप किसी चीज़ ना, आप बड़े टेस्टी से खा रहे हैं आप, और बहुत अच्छी लगे, और लेके आओ, और लाओ। जैसे लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं आइसक्रीम, एक आइसक्रीम खाई, माने कि छोटी थी आइसक्रीम, और मन लगेगा और दूसरी लेके आओ, तो दूसरी उसे भी खाओगे बड़े प्यार से। तो जितना आपको कोई चीज़ पसंद है ना, वो आपको पहले और छोटी कम मात्रा में देंगे, तो आप और मांगे, और लाओ, इस तरीके से। तो मैथ भी एक इसी तरीका सब्जेक्ट है। आप हम एक क्वेश्चन करेंगे और आपसे हो गया, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा लगेगा, फिर सोचेंगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और आपने वो भी क्वेश्चन कर लिया, फिर तो और मजा आएगा, तो फिर और क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसमें क्वेश्चन में जवाब से क्वेश्चन होते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि जब क्वेश्चन करते करते आपने कितना समय निकाल दिया है। अरे यार, यही तो एक अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें मालूम नहीं चलता समय का, इतना अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल। और बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, पता है 1 घंटे पढ़ लोगे ना, तो आपको दिमाग का जो ढक्कन है ना, ऊपर उठने लग जाएंगे ऊपर। जैसे आपने देखा किसी के बाल, जैसे अगर चादर उड़ के सो जाए, बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही बाकी दूसरी सब्जेक्ट पढ़ते ना, तो ऊपर से यूँ खड़ी हो जाती है, 1 घंटे में दिमाग खड़ा हो जाता है, मन कहता है बस भाई अब मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन मैथ ऐसा नहीं है। आपको मैथ अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन अटक गया, तो उस भैया तो लटक गया, बीच में लटक जाएगा, देखिए बीच में लटक जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ो, यहाँ पर अलग से टाइप है, अलग ही पूछ रहा है। ये तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ए सीरीज डिस्काउंट 20%, 10%, 5%। लो जी, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर उसने पहले 20% दे दिया डिस्काउंट। अरे ये क्या बात हुई जी? फिर 10% दे दिया। लो जी, पहले 20 दिया, फिर 10 दिया, फिर भी नहीं माना 5%। कभी कस्टमर दुकान पहुँच जाते, नहीं जी आप तो बहुत महंगा मांग रहे हैं सर, कुछ डिस्काउंट दीजिए। मैं 20% दे दिया। नहीं हम 20% नहीं, 20% बाद माने, और दुकानदार बोलता है हम आपको 10% देते हैं। अब ग्राहक बोलता है नहीं हमें तो अभी 5% और दो, 5% और दो डिस्काउंट। तो अब ये कह रहा है कि जो दुकानदार ने 3 बार डिस्काउंट किया है, 20%, 10%, 5%, तो दुकानदार एक ही बार में कितना डिस्काउंट दे? 3 बार की नहीं क्या जरूरत है, एक ही बार में दे दे, वो जिसके इक्वल होगा। तो लो जी, बहुत सिंपल है। फिर हमने मान लिया कि कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट, उसकी कॉस्ट क्या थी हमारे पास? कॉस्ट क्या थी? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़, देखिए 100। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो सीपी पे देते हैं बेटा, सीपी पे देते हैं, सीपी, सही है, सीपी पे देते हैं, एसपी पे नहीं। सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस तो बिक जाती है, कॉस्ट पे दिया जाता है हमेशा डिस्काउंट, सही है। तो अब देखें 100 रुपीज़ था, उसने 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट। लो जी, 20% डिस्काउंट दे दो उसी। 100 में से 20% देंगे आप, तो ये कैंसिल हो गया, 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। और कितना बचेगा? 100 माइनस 20, 80 रुपीज़ बचा सर। लो सर, अगर 100 पे 20% डिस्काउंट देने पर कितना बचेगा? 80% बचा। फिर भी नहीं माना, आप क्या कह रहा है? 10% कह रहा है भाई, 10% दिया डिस्काउंट। तो आप लिखेंगे 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। तो 10% इसका निकालो, 10%, 80 का निकालेंगे 10%। बेटा कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 रुपये आएगा। कितना बचेगा माइनस करके बाद? अब 80 में से 8 रुपये क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना आ गया?
72 रुपीज़। फिर भी नहीं माना कस्टमर, बोला और डिस्काउंट आज 5% और लूँगा भाई। लो जी 5% और ले लो। 5% डिस्काउंट बेटा, 5% फिर डिस्काउंट किया गया है। डिस्काउंट तो यहाँ पर 72 इंटू 5% निकालेंगे। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 72 इंटू 5/100। 5 से कैंसिल हो गया 20 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 36, और 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बेटा 2 से कैंसिल हो गया 10 बार, और 36/10 कितना आएगा, 3.6 आ गया, 3.6। अब इसको माइनस करेंगे 72 में से, बेटा 72 माइनस करना है, और 72 में से 3.6 माइनस करेंगे। 3 माइनस किया 69, और 68.4 हो जाएगा बेटा, 68.4 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। बोलोगे सर क्वेश्चन कहाँ हुआ, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। अरे बुआ मिल रहा है बाबू, मिल रहा है। कैसे मिलेगा भाई, कितनी कॉस्ट थी इसकी, 100 रुपीज़। कहाँ पहुँच गई, 68.4 पर। तो बेटा घटा दो, बस हो गया आंसर 100 में से। चलो मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। 100 रुपीज़ में से कितना घटाया उसने, 68.4 माइनस कर दो, निकल गया। लो 0 लगा लिया, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 9 बचेगा, 0.981, और यहाँ पर 9 6 गया 31.6, 31.6 सी ओ ठीक 31.6। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा। एक बार दोबारा चेक कर लो। अगर 20 पे 10% निकाला है तो 20 पे निकालेंगे 10%, तो 80 का हो जाएगा, 8% होगा। 80 में से 8 है 72 आ जाएगा। 72 का निकालेंगे 5%, तो 72 5 से कैंसिल हो गया 20 बार, 2 से कैंसिल हो गया 36, और 10 से 3.6, और 72 में से ये घटाया तो आपका एक बार इसे घटा के देख लो क्या इतनी आंसर आ रहा है हमारे पास। तो 72 में से बेटा ये आना तो यही चाहिए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 3.6 कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो 4 बचेगा यहाँ पर 11 में 3 के तो 8 बचेंगे, और यहाँ पर 68.4 हो गया। तो 68.4 इतना डिस्काउंट होके आ गया है। अब 100 में से इसे माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में चले 6, 9 बचे यहाँ पर। 9 में 8 की तो 1, और 9 में 6 के 3, 31.6 आएगा। छूट गया है तो यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पर ओहो ठीक। अब वो यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है कितना, इतने डिस्काउंट के बाद कितना कॉस्ट बचेगा। बेटा ये तो डायरेक्ट उसने कितना दे दिया, 31.6% दे दिया है, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये 68.4 ये ही पूछ रहा था कॉस्ट, ये इसका, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने समझने में मिस्टेक कर दिया, गलती से मिस्टेक हो गई। मतलब यही पूछ रहा है वो, कितना, मतलब इतना डिस्काउंट देने के बाद कितना अमाउंट आएगा। तो बता दिया 68.4 रुपये देना पड़ेगा, 68 रुपये 40 पैसे देना पड़ेगा उसे। चलिए अब मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और बाप रे बाप, बताओ कितना अच्छा लगा। 5 क्वेश्चन तो जल्दी से सिमट गए, और बाकी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, इसको भी विदा कर देते हैं भाई। ये भी कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है। क्वेश्चन की डिमांड है कि निक्की बॉट आर्टिकल 4 इतनी में बॉट सीपी बेटा पकड़ ले जल्दी से। एक सीपी है जी, सीपी है, बस आपको सीपीएस भी पकड़ना है। सी पकड़ो या एस पकड़ो, किसी को पकड़ो। तो और सोल्ड एंड फोर्स, वाह एसपी में इतना कर दिया। कितने में, 1680 इतने में सेल किया है उसने, इतने में सेल किया है। अब मुझे बताओ बच्चे, उससे निक्की को फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ या लाभ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब बोलेंगे सर ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा, लॉस ही हुआ ना उसे। तो आप बोलेंगे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, घटा दो भाई इसमें से। लोग घटाएंगे तो आज यहाँ से बचेगा, देखिए 0, 15 में 8 के 7, 15 में 8 के 7 बचे 6, 70 रुपये का हो गया सर। 70 रुपये घाटे में बेच दिया उसने। लो जी, अब परसेंटेज बताना है क्या। ओ बाप रे बाप, लॉस, जो लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, और जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है। तो लॉस निकालने के लिए वही हम बच्चों वाली बात करते हैं भाई। हम तो बच्चों वाली बात करते हैं। लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, कितना लॉस। आप बोलेंगे 70 रुपये।
लो 70 रुपये देखो यहाँ पर। कितने में खरीदा? आप बोलोगे सर कितने खरीदा? ओ ये खरीदा है 1750 और 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज आ जाएगा आपके पास। बेटा 0 से 0 0, 25 से 4 बार और 25 से 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 7 हो गया। बेटा 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4%। क्या बचा? 4%। ऑप्शन बी निकला है इसका रिजल्ट, ऑप्शन बी निकला है। आ गया मज़ा? आ गया ना? आ गया। हम लोगों को पता है जब तक किसी में मज़ा नहीं आता ना तब तक हमें कुछ करते नहीं है। हर चीज़ में मज़ा चाहिए। जहाँ बैठे हैं वहीं मज़ा चाहिए, खड़े हैं तो खड़े होने में मज़ा चाहिए, क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करने में मज़ा चाहिए हमें, हर जगह पे मज़ा चाहिए बेटा। तो लो मज़े। आ गया मज़े? देखिए मज़ा ले। चलिए भाई बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ फिर उस अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मज़े लेते हैं भाई। बेटा मज़े लेना है बस, आराम से क्वेश्चन मज़े लो और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, ओ प्रिंका है भाई, प्रिंका सोल्ड एन आर्टिकल फॉर, लो जी सोल्ड कर दिया 48 रुपीज़ में। लो जी इतने में बेच डाला, मार डाला, है ना, बेच डाला, जहाँ पर मार डाला मतलब बेच डाला और लॉस 20%। ओ जी अरे भैया ऐसा बिजनेस क्यों करते हो प्रियंका जी कि आपको लॉस परसेंटेज हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% लॉस हो गया ऐसे। ऑन बैट प्राइस शुड शी सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट और 20%। ओ लो जी प्रियंका को पता नहीं है, लॉस पे बेच रही है प्रियंका। अरे प्रियंका जी ऐसे काम मत करो। अब यहाँ पर देखो बेटा आप एक चीज़ काम कर लीजिए, एक काम कर लेते हैं, हमें सीपी चाहिए। लॉस परसेंटेज कब कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे सर लॉस कितने में ख़रीदा, सीपी 100 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 20, लॉस सीपी 100। बेटा 20 से कैंसिल हो जाएगा 100 5 टाइम्स, 5 बार कैंसिल हो गया तो सीपी इधर आ जाएगा हमारे पास। तो CP इजिकल टू आ जाएगा 5 लॉस। हमें लॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, लॉस की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 1/5 CP, ये हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए बेटा अब यहाँ पर इसे अभी फ़िलहाल इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो। लॉस हुआ है तो लॉस के लिए क्या कंडीशन देगी यहाँ से बेटा? लॉस के लिए आप बोलेंगे सर लॉस तो तब होता है हम क्या करें, ज़्यादा में ख़रीदें और कम में बेच दें, हमारा लॉस होता है। और लॉस की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5 CP। और ये देखो और CP SP दे रखी है भाई उसने, क्या दे रखा है SP 48 रुपीज़ दे रखा है बेटा। 48 को इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए और इसको उधर पहुंचा दिया, क्या हो जाएगा 48 इधर हो जाएगा CP, ये CP और ये वाला जा करके -CP/5 बेटा 48 ये हो गया। और यहाँ पर CP कॉमन आ जाएगा यहाँ से, या इसके नीचे मान लो 1 तो 5, क्या आ जाएगा 5 CP और -CP। बेटा क्या बचेगा देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार में। तो 48 लिखा मैंने यहाँ पर, क्या बचा 5 CP -CP 4 बचेगा, 4 CP/5 ये बचेगा बेटा, ये बचेगा। देखिए अब 4 से कैंसिल कर दो कितनी बार, 12 बार कैंसिल हो गया। और फिर कर दो तिरछी नज़र चला दो बेटा, तिरछी नज़र मान तिरछी। अब आपको सीधी नज़र नहीं डालनी है, तिरछी नज़र डालनी है। सीधे नहीं देखना, ऐसे देखना है, साइड से देखना है, ठीक है। तो साइड से देखेंगे, साइड से देखने पर क्या हो जाएगा CP या मल्टीप्लाई करेंगे 60 रुपीज़ हो जाएगा बेटा। ये 60 CP आ गया हमारे पास। अब अगर 20% बेनिफिट पे 60 रुपये में खरीद रहा है, अगर 20% बेनिफिट पे चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 20%। कैसे निकालेंगे 60 × 20/100 बेटा। 2 0 कैंसिल हो गई, 12 बचे, 12 रुपये ऐड कर दो इसमें। 12 क्या करेंगे ऐड करेंगे, 60 + 12 बेटा 72 रुपये में बेचेगी
72 में तो 20% बेनिफिट हो जाएगा। आज ऑप्शन लगा दो और लगा दो, इसे ए ऑप्शन को लगा दो। ठीक है, हो गया। चलिए, आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो हम नोट करो पेन से, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कहता है इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एंड परसेंटेज व्हाइल ए मोटरसाइकिल इज ए बॉट। बेटा CP 25,000 और यहाँ पर SP दे रखा है बेटा, SP दे रखा है 28,000 दे रखा है। तो बेटा बताना, यहाँ पर आराम से बता सकते हो, इस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ट्राई करना है बेटा, ट्राई करेंगे, ट्राई करना है आपको, सही है। ट्राई योर सेल्फ। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक है, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। देखते हो किधर, हमें तो आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, हमें आपका क्या रहेगा, इंतज़ार रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। आप इसे तो सॉल्व कर ही लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। ये क्वेश्चन नंबर 9। ओह वाह, रूबी आ गई, रूबी इसमें तो बेटा रूबी आ गई। अरे ये तो फिर आ गया बेटा, रूबी आ गई है। चलिए अब रूबी की सुन लो, रूबी क्या कहती है हमारे पास। देखते हो किधर, अब देखो, रूपी बॉट ए लैपटॉप। बेटा खरीदा है इसने CP 8,000। देखते किधर हो, स्पेंड 500 रुपये और उसने स्पेंड कर दिए इस बार। भाई इस खर्च तो है ना, तो स्पेंड किए हैं, तो ये भी आपको इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे जी। 500 रुपये कितनी हो गई, क्या इसकी कॉस्ट सर, इतनी हो गई, इतनी कॉस्ट हो गई। और फिर लेटर सी सोल्ड इट 49500 और कितना बेच दिया उसने बेटा, इतने में बेच दिया, इतने में बेच दिया। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंटेज। देखो आपको समझ में आ रहा है ना क्या करना है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर समझ में आ रहा है। कुछ क्या करना है हमें, देखिए सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है बेटा, सब कुछ यहीं पर है। देखते हो किधर, सब कुछ है इधर, सब कुछ इधर है, किधर ही मत देखो, इधर देखो। सिर्फ CP दे रखा है, SP दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। सर ये तो 8,000 में ख़रीदा था और ये 9,500 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, इसी भी करें ट्राई योर सेल्फ, इसे क्या करेंगे, ट्राई योर सेल्फ। बेटा मुझे भरोसा है, इतना तो आप कर ही लोगे और आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपके लिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वाली वीडियो का। बिल्कुल देखिए यहाँ पर बेटा, अब तो वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए। आप वीडियो को शेयर लाइक नहीं करते हैं, नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये बहुत गंदी बात है, गलत बात है, गंदी बात, ये बहुत गंदी बात है। गंदी बात नहीं करनी, अच्छी बात करनी है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने भी आपके ग्रुप बने हैं उस ग्रुप में वीडियो शेयर करना है। ठीक है, सभी को बताना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपके सामने भाई, आपके सामने रखा है ए बुक वॉज सोल्ड हो। कितने रुपये में बेची जा रही है बुक भैया, 27.50 लो, इतने में। और विद प्रॉफिट 10%। बेटा प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज 10 रुपीज़ दे रखा है। और इट वर सोल्ड फॉर 25.70। बेटा यहाँ पर कंडीशन लगी है, इफ़ सेलिंग प्राइस कहाँ पर आ जाए 25.75, इसमें बेचा जाए। बेटा अभी क्वेश्चन कराए मेरे से, अभी क्वेश्चन कराए, बिल्कुल नहीं कराऊंगा आपको, वो क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ये नहीं हो पा रहा तो बेटा मेरे क्वेश्चन किया है उसे दोबारा आप देखेंगे वीडियो को, वहाँ से बिल्कुल समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करना है, आपको हमारे साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे यार मैथ तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, जब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा।
भूख प्यास भी चली जाएगी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। चलिए मैं इसे भी आपके लिए ट्राई योर सेल्फ, मुझे आपके आंसर का, आपके कमेंट का वेट रहेगा, इंतज़ार करूँगा कि आप कितने सिंसियर हैं, कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप। तो चलिए आज की वीडियो में यही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दी गई, वहाँ से देखिए, अपने फ्रेंड को, जितने भी आए रिलेटिव, सारे सबको बता दो भाई। मज़ा, एक क्वेश्चन में मज़े ढूंढने वाला एक चैनल आ गया है, तो आपको सबके साथ शेयर करना है और आपको बताना भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाकी डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो हैं और भी कोर्सेज हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो। और सब्सक्राइब करने में लाइक ज़रूर करें भाई, लाइक करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मुलाकात होगी।